दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दो और अपकमिंग आईपीओस के बारे में। ऑलरेडी इन कंपनियों के डीआरएचपी भी फाइल हो चुके हैं और सेबी से इनको मंजूरी भी मिल चुकी है और इन दोनों ही आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि इन दोनों कंपनियों के लिए किस शेयर्स को बाई करना है ताकि आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लिस्टर माइक्रो फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो कंपनी ने सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया था और इनको सेबी की ओर से अप्रूवल भी मिल चुका है, यानी कि आईपीओ लाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इनके जो आईपीओ का साइज है वो 1300 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि 1300 करोड़ रुपए का आईपीओ रहेगा। ये कंपनी मुथूट फिनांस की सब्सिडरी कंपनी है और मुथूट फिनांस गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है। तो यहाँ पर भी देखें तो मुथूट फिनांस की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो इस आईपीओ में भी शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो इस कंपनी के डीआरएचपी को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है, तो कंपनी कभी भी अपना आरएचपी फाइल कर सकती है। तो जब भी कंपनी अपना आरएचपी फाइल करती है तो उससे पहले जिनके भी डीमेट अकाउंट में मुथूट फिनांस के शेयर्स होंगे वे ही आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, तो जैसे ही कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल किया जाएगा तो वही इसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है, यानी कि जिस दिन कंपनी का आरएचपी फाइल किया जाता है तो उस दिन जिसके भी डीमेट अकाउंट में इसकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स होते हैं वे आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर आपको इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट लेना है तो आपको मंडे को ही मुथूट फाइनेंस के एक शेयर को बाई कर लेना है ताकि आगे आप शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकें। तो ब्लिस्टर माइक्रो फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस, कंज्यूमर गुड्स, फेस्टिवल्स, एजुकेशंस और इमरजेंसी लोन ऑफर करती है। तो इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही 300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो इसमें इसके इन्वेस्टर्स दानिश एसेट मैनेजमेंट, मैज इन्वेस्ट है, ये 175 करोड़ रुपए का शेयर सेल करने वाला है। अजूम होल्डिंग की बात करें तो ये 97 करोड़ के शेयर सेल करने वाले हैं और अगस्ता इन्वेस्टमेंट 28 करोड़ रुपए का शेयर सेल करने वाला है। तो मैच इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ओएफएस के जरिए अपने स्टेक को सेल करने वाला है। तो इसने 2018 और 2022 में ब्लिस्टर माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट किया था। अब इस कंपनी के प्रमोटर्स को देखें तो इसके प्रमोटर्स में आपको मुथूट फाइनेंस देखने को मिल जाता है। तो ब्लिस्टर माइक्रो फाइनेंस के अंदर मुथूट फाइनेंस की जो होल्डिंग है वो मोर देन 66% आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि ब्लिस्टर माइक्रो फाइनेंस का जो पेरेंट कंपनी है वो मुथूट फाइनेंस है, तो इसमें भी शेयर होल्डर कोटा रहेगा। तो मुथूट फाइनेंस के शेयर्स जिनके पास भी रहेंगे तो वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ब्लिस्टर माइक्रो फाइनेंस के अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं। तो फाइनेंशियल 22 तक कंपनी का रेवेन्यू जहां 727 करोड़ देखने को मिला वो 31 दिसंबर 2023 तक ही देखें तो बढ़कर 1283 करोड़ हो गया है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 25 के Q1 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 235 करोड़ देखने को मिला, जबकि इससे पहले इसी साल इसका जो प्रॉफिट है वो 45 करोड़ देखने को मिला था। तो मुथूट फाइनेंस के एक शेयर का जो करेंट प्राइस है वो 1990 रुपये भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके चार्ट को भी देखें तो इसके 5 सालों के चार्ट को देखें तो 5 सालों में यहाँ पर आपको 200% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल रहा है और हाल ही में यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, यानी कि इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़कर कंपनी ऊपर जाते हुए देखने को मिली है। अब मुथूट फाइनेंस का एक शेयर अभी 1990 रुपये में मिल रहा है। अब आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो इसके लिए मुथूट फाइनेंस के शेयर्स होने चाहिए, लेकिन बाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि ऑलरेडी कंपनी के डीआरएचपी अप्रूव हो चुके हैं, तो कंपनी कभी भी अपना आरएचपी फाइल कर सकती है। तो अगर आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो आपको मुथूट फाइनेंस के एक शेयर को बाई करना होगा। तो अगर आप आरएचपी फाइल करने के बाद बाई करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अभी मार्केट आपको अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड देखने को मिल रहा है और बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं ये भी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में शेयर्स को बाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो जो भी डिसीजन ले काफ़ी सोच समझ कर लें। इसके अलावा एक और आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ होने वाला आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ। अब इन्होंने भी सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया था और इनको भी सेबी की ओर से अप्रूवल मिल चुका है।
तो ये जो कंपनी है ये मन्नापुरम फाइनेंस का ही आर्म देखने को मिल रहा है, यानी कि मन्नापुरम फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है। और मन्नापुरम फाइनेंस भी एक गोल्ड लोन देने वाली ही कंपनी है। तो जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ रहने वाला है और आईपीओ का साइज 1500 करोड़ रुपए का रहेगा। यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आईपीओ से पहले कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का भी विचार कर रही है। तो कंपनी यहाँ पर 300 करोड़ रुपए का प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है। तो अगर 300 करोड़ रुपए के प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाते हैं तो जो आईपीओ का साइज है वो 15,000 करोड़ रुपए से घटकर 12,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। अब ये जो कंपनी है ये भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियों को लोन देने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, यानी कि कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसको कैपिटल बेस के रूप में यूज़ करने वाली है। तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में लॉन्च की गई थी और सिर्फ 2 ब्रांचेस के साथ कंपनी की शुरुआत तमिलनाडु से की गई। लेकिन फाइनेंशियल 23 तक ही देखें तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के 22 स्टेट और साथ ही 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और कंपनी के 1684 ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी अभी इंडिया के 450 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल 23 तक ही कंपनी के अगर आप बोरोवर्स को देखें तो 3.2 मिलियन इसके एक्टिव बोरोवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और साथ में कंपनी गोल्ड और एमएसएमई लोन भी देती है। तो इस आईपीओ में भी अगर आपको शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई करना है तो आपके पास मन्नापुरम फाइनेंस के एक शेयर होने चाहिए। तो आप चाहें तो अभी से बाई करके रख सकते हैं। हालांकि किसी भी शेयर्स को बाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो मन्नापुरम के एक शेयर के प्राइस की बात करें तो फिलहाल इसका जो प्राइस है वो 205 रुपये के राउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को भी देखें तो यहाँ पर मात्र आपको 61% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर देखें तो शेयर्स के अंदर कुछ खास तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका जो शेयर है वो मात्र 205 रुपये का देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है। तो एक शेयर को आसानी से बाई करके आप शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको शेयर होल्डर पोर्शन में अलॉटमेंट मिलेगी ही। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन के लिए भी एलिजिबल रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी हाई हो जाती है। यानी कि अगर आप दो एप्लीकेशन से एक ही आईपीओ में लगा पाते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। हालांकि बाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आगे आईपीओ में किस तरह का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है तो ये अभी से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। आगे मार्केट में किस तरह से उसमें डिमांड देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी तो ये तो आपको बाद में ही देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी कंपनी में अगर आपको पहले से प्रिपेयर रहना है और शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है तो आपके पास उसके पेरेंट कंपनी के शेयर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो मन्नापुरम के एक शेयर को बाई कर सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि जो दोनों आईपीओ आने वाले हैं तो क्या आप इनकी पेरेंट कंपनी के शेयर बाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। आपका आगे क्या डिसीजन होने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।